नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए ये क्लास रहने वाली है BSTC एग्ज़ाम जो 2023 में अगस्त माह में होने वाला है। उसके लिए राजस्थान जीके की एक ऐसी महत्वपूर्ण क्लास जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप BSTC 2023 की तैयारी करना चाहते हैं और अपने पहले ही प्रयास में अपना चयन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरुआत से लेके अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली क्लासेस जो भी आने वाली हैं उसका नोटिफिकेशन भी आप तक मिल सके। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि वो कौन सी माता है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। ठीक है, बताना है कि कौन सी माता है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। तो ब्राह्मणी माता, सच्चिया माता, तनोट माता या फिर नारायणी माता। सभी को अपना राइट आंसर, अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो वो माता है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है वो ब्राह्मणी माता है। आपका पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गरबा नृत्य ये कैसा नृत्य है? ऑप्शन में से बताना है कि गरबा नृत्य है ये किस प्रकार का नृत्य है, कैसा नृत्य है। तो पुरुष प्रधान है, स्त्री प्रधान है, युगल नृत्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गरबा नृत्य है ये एक स्त्री प्रधान नृत्य है क्योंकि ये स्त्रियों के द्वारा ही किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सागरी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले शासक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सागरी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले शासक कौन थे। राम सिंह द्वितीय, जय सिंह द्वितीय, मिर्जा जय सिंह या फिर प्रताप सिंह। सभी को राइट आंसर आपको कमेंट करके ही बताना है। तो सागरी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले शासक थे राम सिंह द्वितीय। यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में स्थित सबसे पुराना सीमेंट का कारखाना है तो माधोपुर में, मोडक में, ब्यावर में या फिर लाखेरी में। प्रश्न को गौर से पढ़िए कि राजस्थान में सबसे पुराना जो सीमेंट का कारखाना है वो कहाँ पर है। तो वो है लाखेरी, जो बूंदी में स्थित है वहाँ पे है। कहाँ पे? लाखेरी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लोक देवी जीण माता का मंदिर स्थित है कहाँ पे है? देखिए, देवियों से जितने भी प्रश्न बनते हैं आपको याद कर लेने कि इसका मंदिर, इस देवी का मंदिर कहाँ पे है। तो एक प्रश्न आना आना हो सकता है, दो भी आ जाएं। ठीक है, तो लोक देवी जीण माता का मंदिर स्थित है कहाँ पे? ये सीकर में स्थित है। जीण माता सीकर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं बहती? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से ऐसे दो जिले हैं जहां पर कोई भी नदी नहीं बहती हैं। तो आशा है कि आप सभी को पता होगा कि वो बीकानेर और चूरू हो जाएगा। आपका पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किस नदी का अफवाह क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है? अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा किस नदी का है? तो लूणी का है, चंबल का है, काली सिंध का या फिर माही का है। सभी को अपना राइट आंसर कमेंट करके ही बताना है। तो अफवाह क्षेत्र जो सबसे बड़ा है वो आपका चंबल का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्रसिद्ध मीनाकारी जो मीनाकारी थेवा कला है इसका संबंध किस जिले से है, किस स्थान से है? प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस संबंध है? बाड़मेर, जयपुर, सांगानेर या फिर प्रतापगढ़। तो याद कर लेना, जहाँ पे थेवा कला आ जाएगा वहाँ पे थेवा कला प्रतापगढ़ की है। कहाँ पे? प्रतापगढ़ की। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर। किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया? किस शासक की मृत्यु पर किसने कहा था? औरंगजेब ने क्या कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया? तो अजीत सिंह की मृत्यु पर, जसवंत सिंह की, दुर्गादास राठौड़ की या फिर कर्ण सिंह की? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये कहा था जसवंत सिंह की। ठीक है, जसवंत सिंह की मृत्यु पर किसने कहा था? औरंगजेब ने। ऐसा भी आ सकता है कि औरंगजेब ने क्या कहा था, तो वो कहा था आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। होली का त्यौहार किस तिथि को आयोजित किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। होली को त्यौहार है किस तिथि को आयोजित किया जाता है? तो श्रावण कृष्ण पंचमी को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, फाल्गुन मास पूर्णिमा को या फिर आश्विन की पूर्णिमा को। तो राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा होली का त्यौहार जो आयोजित किया जाता है फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। कब? देखिए, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का त्यौहार आयोजित किया जाता है। आपका सी ऑप्शन राइट। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो जाहिर सी बात है राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान के कुल कितने जिले जो अंतर्वर्ती जिले हैं? अंतर्वर्ती का क्या मतलब है? जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से स्पर्श करती हैं और न ही किसी देश से स्पर्श करती है। तो राजस्थान के कुल कितने जिले हैं जो
अंतवर्ती जिले हैं, तो वो हो जाएगा आपके 8 जिले हैं जो अंतवर्ती जिले हैं, जिसकी सीमा न तो किसी देश से यानी कि न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय और न ही किसी अंतर्राज्यीय यानी कि न किसी राज्य से स्पर्श करती हैं। राजस्थान के पहले विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? जो देखिए राजस्थान की जो पहली विधानसभा थी उस समय जो सदस्य निर्वाचित किए गए थे वो कितने किए गए थे? तो 150, 140, 160, 170 किए गए थे। तो वो किए गए थे आपके 160। कितने? 160 याद कर लेना, इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान उच्च न्यायालय है, इनकी जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? के वर्मा, सरजू प्रसाद, JS राणावत या DS दवे? राइट आंसर विल बी इसका हो जाएगा के वर्मा। ठीक है, के वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? न्यायपालिका को, संसदीय शासन को, संविधान की प्रस्तावना को, संघात्मक शासन को? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ये संविधान की प्रस्तावना को दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कल जल्दी से कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। BSTC की बेहतरीन क्लासें इस चैनल को आपको देखने को मिलती रहेगी हमेशा। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था किस जिले से लागू की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था किस जिले से लागू की गई? नागौर, पाली, राजसमंद, जोधपुर से। तो ये की गई है कहाँ से? नागौर से की गई है। अब ऐसा भी आ सकता है कि कब की गई है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको आगे देखने को ज़रूर मिलेगा। और ये आ गया पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई हैं। ठीक है, तो 2 सितंबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1960, 2 अगस्त 1960 को या फिर 2 अगस्त 1959 को। तो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना 2 अक्टूबर 1959 से, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एक भी स्किप मत करना। अगर आप नोट्स बनाना शुरू कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सीधा सा राइट आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? करौली की, जालोर की, बाड़मेर की, पाली की? तो जितनी भी होलियाँ हैं, पत्थर मार, लठ मार, ये आपको याद कर लेनी है। तो पत्थर मार होली प्रसिद्ध है आपके बाड़मेर जिले की। कहाँ की? बाड़मेर जिले की पत्थर मार होली प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो पश्चिमी राजस्थान है इनकी जो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लूणी, चंबल, बनास या फिर कांगड़ी? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लूणी। लूणी है आपकी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। आपके 20 में से कितने प्रश्न राइट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना है, आपका स्कोर क्या रह रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। जय हिंद, जय भारत।